तो आज अनुच्छेद 89 से 93 तक केवल आज 5 ही अनुच्छेद देखेंगे। आज समय थोड़ा कम है, तो इससे पहले कल तक अनुच्छेद 88 तक देख चुके हैं। आज 89 से देखेंगे। अनुच्छेद 89 में उपराष्ट्रपति के बारे में ये वर्णन है कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। पदेन सभापति होने का मतलब है, पदेन का मतलब होता है जिसने भी पदेन लगे वो कहलाता है, वो सबसे जिसका है वो सबसे बड़ा सर्वा है वही। राज्यसभा का जो भी सबसे बड़ा मतलब राज्यसभा का पूरा सबसे बड़ा आदमी जो है वो उपराष्ट्रपति ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पदेन लगा तो मतलब वो ही सब कुछ है। सर्वे सर्वा का मतलब है, पदेन का मतलब है वो ही सब कुछ है राज्यसभा का। तो राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। और यहाँ पे अनुच्छेद 90 में है उपसभापति का पद खाली होना। उपसभापति या तो अपने खुद से इस्तीफा दे दे या उसको हटा दिया जाए, किसी भी कारण से उपसभापति का पद खाली होने के बारे में अनुच्छेद 90 में है। अनुच्छेद 91 में सभापति के कर्तव्यों का पालन है कि कोई भी व्यक्ति जो सभापति जो होता है, जैसे यहाँ पर सभापति उपराष्ट्रपति है, तो कभी कभी उपराष्ट्रपति क्या है किसी अचानक या किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो राष्ट्रपति की जगह उपराष्ट्रपति पहुंच जाता है। जब उपराष्ट्रपति का पद खाली होगा, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति था, उपराष्ट्रपति का पद खाली हुआ तो उसको भरने के लिए जो उपसभापति बनाया जाता है वो सभापति की जगह लेता है। या फिर कोई सभापति कहीं कुछ अलग उससे बिजी है तो सभापति की जगह और किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाए तो उसके कर्तव्यों का पालन, क्या क्या कर्तव्य करने चाहिए उसके बारे में है अनुच्छेद 91। अनुच्छेद 92 सभापति या उपसभापति को हटाने की प्रक्रिया में भाग न लेना। जो अनुच्छेद 92 है 92, उसमें ये वर्णन है कि जब भी सभापति या उपसभापति ने कोई ऐसा काम किया जो देश विरोधी है, मतलब उसके अकॉर्डिंग नहीं लगता है, तो सभापति या उपसभापति को हटाया जाना है। तो उस प्रक्रिया में, क्योंकि जो राज्यसभा का सबसे बड़ा है पद है वो सभापति, तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति है। कोई भी कानून आएगा, मतलब कुछ भी आ रहा है उस पर डिस्कस चल रही और आधे मत हो गए, आधे में बोल रहे, आधे पक्ष में है कि ये काम नहीं होना चाहिए, आधे बोल रहे कि होना चाहिए, तो उसमें निर्णायक मतलब सभापति का ही होता है, उपराष्ट्रपति ही करता है। जिस पे वोट पे जो है उपराष्ट्रपति रख देगा कि तो उसी के पक्ष में वो निर्णय चला जाएगा। तो इसी वजह से सभापति या उपसभापति को जब इनके ऊपर कार्रवाई होगी तो उन्हें यहाँ पर शामिल होने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 93 में लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 93 में लोकसभा की अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में वर्णन है। जैसे लोकसभा का, जैसे जब चुनाव होता है तो लोकसभा में कुल 545 वर्तमान में सीटें हैं और राज्यसभा में 243। तो लोकसभा में जो सदस्य सांसद चुन के आते हैं तो उनमें से एक नेता को मतलब लोकसभा में वहाँ पे अध्यक्ष चुन लिया जाता है, उन्हीं में से किसी एक को अध्यक्ष चुन लिया जाता है और उसी में से एक को उपाध्यक्ष चुन लिया जाता है। तो जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बारे में वर्णन है वो 93 में है। जबकि राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है। लोकसभा में से तो उन्हीं में से जो सांसद है उन्हीं में से आपस में वो एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुन लेंगे कि ये अध्यक्ष होगा ये उपाध्यक्ष। जबकि राज्यसभा में उन्हीं सांसदों से नहीं चुना जाता। राज्यसभा में क्योंकि राज्यसभा का जो सभापति होता है उन्हीं में से नहीं होता है, उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति बनता है, तो उपराष्ट्रपति का अलग से चुनाव करके भेजा जाता है। तो ये थे आज 89 से 93 के बारे में, बाकी अब कल देखेंगे इसको।